हेलो एवरीवन, एसएसआईएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और इंटरेस्टिंग सिनेरियो। तो सिनेरियो हम लोग समझ लेते हैं। हमारे पास एक सिक्वल सर्वर टेबल है, उसमें हमको डेटा लोड करना है एक एक्सेल फाइल से। ठीक है, तो एक्सेल फाइल से अभी तक डेटा कैसे लोड करते हैं हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है। बट इस बार एक्सेल फाइल में ट्विस्ट है, और ट्विस्ट क्या है कि एक्सेल फाइल में जो कॉलम है उसमें कॉलम जो है वो मिस्ड भी हैं और मिस अरेंज्ड भी हैं। तो इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आपके पास जो है वो डेली फाइल्स आती हैं, 1 2 3 4 5 फाइल्स आती हैं। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी कुछ कॉलम का डेटा रहता ही नहीं है, मतलब वो पूरा कॉलम जो है वो उस पर्टिकुलर फाइल से गायब रहता है। और कभी कभी क्या होता है कि आपका जो कॉलम है जो पहले फर्स्ट प्लेस पे था अभी वो थर्ड प्लेस पे आ गया या फोर्थ प्लेस पे आ गया। तो कॉलम जो है टेबल में से या तो मिसिंग होते हैं या फिर जो है वो उनका अरेंजमेंट जो है वो मिस अरेंजमेंट होता है, प्रॉपर नहीं होता है। तो इस तरह की एक्सेल फाइल को आप सिक्वल सर्वर की टेबल में कैसे लोड कर सकते हो वो हम जो है इस वीडियो में समझेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि हमारी फाइल्स कैसी हैं और किस तरह से ये जो है मिस्ड और मिस अरेंज का कॉन्सेप्ट जो है उसको आपको समझना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप जो है वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको लगता है कि किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करना। तो हम लोग जो है स्विच करते हैं फाइल एक्सप्लोरर पे, और यहाँ पे हम लोग जो है अपनी फाइल्स को एनालाइज कर लेते हैं कि हमारी फाइल किस तरह की हैं। तो सबसे पहली जो हमारी फाइल है उसको हम ओपन कर लेते हैं। इसमें हमारे पास 4 कॉलम हैं और उनमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज और सैलरी इस तरह से दी हुई है, सबकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, दूसरी फाइल जो है इसको हम ओपन कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। तब जब ये फाइल ओपन हो जाती है तो अब इसमें क्या हुआ कि इसमें सैलरी का कॉलम पहले आ गया और एज का कॉलम जो है वो बाद में चला गया। अगर आप इधर देखो तो इधर एज है, इधर सैलरी है, और इस वाली में सैलरी है इधर और एज है इधर, तो दोनों का अरेंजमेंट जो है वो गड़बड़ हो गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरी फाइल को चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो तीसरी फाइल में हमारा एज का कॉलम ही गायब है, तो कॉलम जो है वो मिसिंग है, या तो मिस्ड है या तो मिस अरेंज, दोनों सिनेरियो हम लोग कवर कर रहे हैं। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग, एक और फाइल हमारे पास है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो आपका एक और कॉलम एडिशनल ऐड हो गया है, और यहाँ पर कुछ कॉलम में आपकी जो वैल्यू है वो गायब है। ठीक है, तो इस तरह से या तो आपके कॉलम जो है वो मिस्ड हैं या फिर वो प्रॉपरली अरेंज नहीं है, उनका अरेंजमेंट फिक्स नहीं है। तो इस तरह का सिनेरियो जो है आप कैसे टैकल करोगे, इस तरह की फाइल्स आप कैसे लोड करोगे, इसको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं। और यहाँ पर हमारी जो टेबल है वो हमारी ईएमपी टेबल है, इस टेबल में हमारा जो डेटा है वो लोड होके आएगा। अभी इसमें कोई डेटा नहीं है, सब कुछ जो है वो ब्लैंक है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्विच करते हैं विजुअल स्टूडियो पे, और इसको जो है हम करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हम सारी फाइल्स जो है वो क्लोज कर देते हैं, नहीं तो जब पैकेज रन करवाएंगे तो हमें जो है इनपुट आउटपुट का एरर आएगा। तो फाइल को आपको जो है वो क्लोज कर देना चाहिए अगर आपका काम नहीं है तो। ठीक है, क्लोज कर दिया। अब हम लोग आते हैं विजुअल स्टूडियो पर। अब यहाँ पर मैंने ये पैकेज जो है वो आपके लिए ऑलरेडी रेडी किया हुआ है, क्योंकि जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा था मैंने इसको रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करते करते पैकेज बनाया, तो हमारा ये वीडियो सिंपल सा जो है वो 1 घंटे के ऊपर निकल गया। तो मैं जो है इसका कोड मैंने पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है, और मैं एक एक लाइन उसकी एक्सप्लेन करूँगा, बट मैं कोड लिखूंगा नहीं क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लग रहा था और वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि करके इसके कंपोनेंट को ब्रेक करते हैं और समझते हैं कि हमारा पैकेज किस तरह से काम करेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाए हैं। एक आपका वेरिएबल जो है वो फोल्डर पाथ का है और एक आपका जो है टेबल नेम का है। तो फोल्डर पाथ का जो वेरिएबल है वो वेरिएबल है आपका फोल्डर का पाथ कंटेन करने के लिए, जहाँ पे हमने जो है वो फाइल्स रखी हुई हैं। इसको आप जो है वो चाहो तो रीवेरीफाई कर सकते हो, ये आपका यहाँ पे है। ठीक है, दूसरा वेरिएबल आपका जो है वो टेबल नेम का है, जिसमें हमने टेबल दी हुई है, और ये आपकी टेबल जो है वो DBO EMP है। इसको भी आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो कि आपकी DBO EMP की टेबल यहाँ पे बनी हुई, जिस पे कि हम डेटा लेके आएंगे। ठीक है, उसके बाद में ये दोनों आपके स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल हैं, इस तरह से आप जो है वेरिएबल बना सकते हो। ठीक है, अगला काम मैंने क्या किया है, अगला काम मैंने किया है कि यहाँ पे मैंने एक जो है वो कनेक्शन बनाया हुआ है, और वो कनेक्शन आपका कहाँ से बनेगा, वो कनेक्शन आपका बनेगा इस पर्टिकुलर डेटाबेस से, इस पर्टिकुलर सर्वर पे। तो यहाँ पे जो है आप डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो लोकल सर्वर है और उसमें आपकी जो डेटाबेस है वो DBO इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, इसी में हमारी जो है वो टेबल है। तो इस तरह से आपको कनेक्शन बना लेना है, और कनेक्शन बनाने के बाद मैंने इसको रीनेम करके इसका नाम रख दिया था लोकल DB। तो रीनेम जो है आप कैसे कर सकते हो, राइट क्लिक करोगे आप यहाँ पे और उसके बाद में उसको रीनेम कर सकते हो, और या तो F2 करके आप रीनेम कर सकते हो। तो इसका नाम आपको रख लेना है। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे करके रखी हैं, 2 वेरिएबल बनाए हैं और एक मैंने यहाँ पे कनेक्शन बनाया है। अब इसको हम डबल क्लिक करके एडिट कर लेते हैं, और जो वेरिएबल हमने बनाए हैं वो वेरिएबल रीड ओनली में मैंने फोल्डर पाथ और आपका टेबल नेम यहाँ पे ले लिया है। तो अगर आप यहाँ पे जैसे कि अगर नहीं लिया आपने तो कैसे करोगे, यहाँ पे करोगे आप क्लिक, और उसके बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा यूजर का जो
वेरिएबल आपने बनाया है, जो भी आपका यूजर सिस्टम वाला नहीं लेना है आपको, यूजर वाला लेना है, वो आपने बनाया है। और यहाँ पर आपका दूसरा जो है टेबल का वेरिएबल है, ऊपर आपका जो है फोल्डर का वेरिएबल है, वो ले लेना है, ओके कर देना है, और फिर आपको इसको एडिट कर लेना है। अब ये थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लगाएगा, उसके बाद में हम लोग जो है कोड डिस्कस करेंगे आराम से। बहुत टाइम लगा दिया। खुल जा सिम सिम। हाँ खुल गया, गुड। इसीलिए पिछला जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था मैं, तो बहुत टाइम लग रहा था, ये इस खुलने में भी टाइम लग रहा था, और कोड लिखने में भी, और खुद इधर उधर सब ट्रबल हो रहा था। तो मैंने इसको जो है वो ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो भी नेम स्पेसेस यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं, सिस्टम डॉट डेटा, सिस्टम डॉट ओ एल ई डी बी क्लाइंट, सिस्टम डॉट आई ओ और सिस्टम डॉट सिक्वल क्लाइंट, ये सारे जो है एक एक करके हम भी देख लेंगे कि कहाँ किसका क्या यूज है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, स्ट्रिंग टाइप के दो वेरिएबल बनाए हैं यहाँ पे, और इन दो वेरिएबल में हमने हमारा जो पैकेज में वेरिएबल बनाए थे उनकी वैल्यू रीड कर ली है, ठीक है। तो डी टी एस डॉट वेरिएबल्स और यूजर वेरिएबल जब हमने वहाँ पे लिया था तो यूजर वेरिएबल आ रहा था, तो यूजर फोल्डर पाथ उसकी वैल्यू ले ली और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पे इसको स्टोर करा लिया। वैसे ही हमने टेबल नेम जो है वो ले लिया और उस टेबल नेम की वैल्यू यहाँ पे स्टोर करवा ली। तो ये दोनों वेरिएबल हमने यहाँ पे रीड कर लिए हैं। कनेक्शन कहाँ पे रीड करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, हम लोगों को काम करना है डायरेक्टरी पे, यानी कि फोल्डर पे जो काम करना है वो काम करना। तो उसके लिए हमने क्या किया है, डायरेक्टरी इन्फो क्लास का यूज किया हुआ है यहाँ पे, और फोल्डर पाथ पास कर दिया है, क्योंकि डायरेक्टरी इन्फो क्लास को जो है वो कहाँ पे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, किस पे प्रोसेस करनी है, वो पाथ चाहिए होता है। तो वो पाथ हमने यहाँ पे दे दिया, और पाथ हमें कहाँ से मिला, वो हमें मिला यहाँ से, ठीक है। तो पाथ मिल गया। उसके बाद में इस वेरिएबल में हमने वो सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन आया था उसको इकट्ठा कर लिया, ठीक है। उसके बाद में इस डायरेक्टरी पे हम लोगों ने क्या किया, गेट फाइल्स मेथड कॉल किया। तो गेट फाइल्स मेथड जब कॉल करेंगे यहाँ पे, तो हमें सारी फाइल्स मिल जाएंगी, मल्टीपल फाइल्स मिल जाएंगी। तो उसको हमने कहाँ स्टोर किया, फाइल्स इन्फो में, जो कि एक एरे टाइप का है, उसमें मैंने स्टोर किया है और इसका नाम रखा है फाइल्स। तो यहाँ पे आपकी मल्टीपल फाइल्स जो है वो स्टोर हो जाएंगी। अब एक वेरिएबल क्रिएट किया है फुल फाइल पाथ के नाम से। तो इसमें क्या होगा, इन फाइल्स का जो पूरा पाथ है वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा, ठीक है। अब हमारे पास ये जो वेरिएबल था इसमें सारी फाइल्स आ गई थी, तो इन सारी फाइल्स को हमको क्या करना है, इटरेट करना है। तो हमने यहाँ पे एक फॉर ईच लूप बनाया है। तो ये जो फाइल्स वाला वेरिएबल है वो यहाँ से आया है। यहाँ पे जितनी भी फाइल होंगी उन सब पे हम एक एक करके इटरेशन चलाएंगे, और जो करंट फाइल होगी वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी, और उस फाइल से हम डिटेल्स ले लेंगे, ठीक है। तो जो फुल फाइल पाथ है या फाइल फुल पाथ है वो आपको कैसे मिलेगा, फोल्डर पाथ प्लस फाइल डॉट फाइल नेम। और ये फाइल कहाँ से आई, ये फाइल यहाँ से आई, ठीक है। तो करंट फाइल का फाइल नेम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और उसमें फोल्डर पाथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। और फोल्डर पाथ क्या है, फोल्डर पाथ हमारा ये है जो हमने डिक्लेयर किया था, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको अभी तक क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया है हेडर का, इसको हमने बोला हेडर एस। तो ये कहाँ पे यूज होगा, ये आपका यहाँ पे यूज होगा। जब हम कनेक्शन स्ट्रिंग बना रहे हैं तो कनेक्शन स्ट्रिंग में हम डिटेल प्रोवाइड करते हैं कि आपका प्रोवाइडर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एस ओ एल ई डी बी 12.0, ठीक है। तो ये एक्सेल से कनेक्शन बनाने के लिए डिटेल प्रोवाइड करवा रहे हैं, और ये आपका एक्सेल का वर्जन नंबर है। यहाँ पे आपको देना है डेटा सोर्स। डेटा सोर्स क्या रहेगा, आपका फाइल, जो एक्सेल की फाइल है वो डेटा सोर्स होगा, और वो फाइल का पाथ क्या है, फुल फाइल पाथ, जो हमने यहाँ पे जनरेट किया। तो पहले हमने जनरेट किया, फिर यहाँ पे पास किया है, ठीक है। उसके बाद में आपकी एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज में हमने एक्सेल का वर्जन दे दिया, और हेडर में हमने बोला HDR, यानी HDR की वैल्यू क्या है, HDR की वैल्यू है ES। आप चाहो तो सीधा वहाँ पे एस भी लिख सकते हो, बट मैंने यहाँ पे वेरिएबल से पास कर दिया है। और उसके बाद में IMX आपका जो यहाँ पे है 0 है। तो इस तरह से आपका जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो यहाँ पे रेडी हो गया है। अब क्या करना है, यहाँ पे OLEDB कनेक्शन जो आपकी क्लास होती है उसका यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, और उसमें आप क्या कर रहे हो, कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर रहे हो। तो आपका कनेक्शन जो बनेगा वो इस कनेक्शन स्ट्रिंग पे बनेगा, यानी कि एक्सेल से आपका कनेक्शन जो है वो बन रहा है, और वो कनेक्शन आपका यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जब कनेक्शन बन गया तो आपको क्या करना है, कनेक्शन को ओपन करना है, यानी कि एक्सेल के साथ कनेक्शन आपका जो है वो ओपन होगा। और उसके बाद में क्या करेंगे, हम एक डेटा टेबल बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे डेटा शीट। ये नाम आप कुछ भी रख सकते हो, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद इस कनेक्शन पे हम कॉल करेंगे गेट OLEDB स्कीमा टेबल्स मेथड कॉल करेंगे। तो जो भी आपकी टेबल, यानी कि जो भी आपकी सीट होगी वो कॉल हो जाएगी। तो ये आपका क्या है, ये है आपका OLEDB स्कीमा GUID.tables। तो जो भी आपकी सीट होती हैं उनके लिए यूनिक आईडी जो है वो जनरेट होती है। तो इसीलिए यहाँ पे GUID है, और जितनी भी आपकी मतलब वहाँ पे सीट्स या रहेंगी, टेबल्स रहेंगी, सीट्स जो भी रहेंगी, उनको आप यहाँ पे जो है वो ला सकते हो,
ठीक है। तो टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 इस तरह से जो हम लोग कर सकते हैं। बट हमारे पास अभी एक ही सीट है, तो उस तरह से हमें एक सीट यहाँ पे मिल जाएगी और वो आपका जो है वो DT सीट में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। इस कनेक्शन पे, ये कनेक्शन कहाँ बना है, इस कनेक्शन स्ट्रिंग पे, ये कहाँ जा रही है, इस फाइल पाथ पे। सब कुछ जो है वो लिंक होता है। ये फाइल पाथ कहाँ है, ये हमारा जो है वो यहाँ पे है, यहाँ से आपको फाइल मिल जाएगी। तो एक एक चीज़ जो है वो लिंक होती है, अगर आप ध्यान से देखो। तो कनेक्शन ओपन किया हम लोगों ने, यहाँ पे जो डेटा था उसको रीड करके DT सीट में डाल लिया है। उसके बाद में क्या करते हैं, आपका यहाँ पे एक फॉर ईच लूप है, उसके अंदर एक और फॉर ईच लूप बन रहा है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आप जो है वो सीट नेम पहले बना देते हो और उसको रख देते हो ब्लैंक, क्योंकि सीट नेम अभी हमको नहीं पता, हमको सीट नेम बाद में मालूम होगा, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे डेटा रो, ठीक है। डेटा टेबल में क्या होता है, डेटा टेबल में आपका डेटा कॉलम होता है और डेटा रो होता है, ठीक है। तो डेटा रो टाइप का हमने बनाया, हर एक रो पे हमको जो है वो इटरेट करना है, ठीक है। तो डेटा रो dr सीट इन DT सीट्स डॉट रो, और DT सीट्स क्या है, ये है, और ये क्या है, ये एक्सेल से आया है। तो जितनी भी रो हैं उन सब पे हम एक लूप चलाएंगे और वो चलेगा इस लूप के अंदर। यानी पहला वाला लूप फाइल के लिए है, दूसरा वाला लूप जो है आपका वो सीट के लिए है। फाइल के लिए बोले तो मल्टीपल फाइल्स हैं तो मल्टीपल टाइम लूप चलेगा, और यहाँ पर अगर आपकी मल्टीपल सीट्स होंगी तो मल्टीपल टाइम लूप चलेगा, ठीक है। तो मल्टीपल रोज होंगी तो मल्टीपल टाइम आपका जो है लूप चलेगा। उसके बाद में चेक करेगा इफ़ dr सीट, और उसके बाद टेबल नेम, ये इंटरनल वेरिएबल है जो उस सीट का नाम जो है लेके आता है। और फिर उसमें क्या चेक करेगा, उसमें चेक करेगा कि उसके नाम में डॉलर है कि नहीं है। तो अब जब अभी तक हम लोग जब एक्सेल सीट पे काम कर रहे थे, तो जब एक्सेल सीट को एज ए टेबल लेते थे, कनेक्शन आते थे, तो उसके सीट के नाम में डॉलर सिंबल आता था। तो वो चेक करेगा कि अगर डॉलर सिंबल है तो वो एक्सेल सीट का नाम है, और उस एक्सेल सीट को जो है क्या करो, इस सीट नेम में डाल दो। ये सीट नेम कहाँ से आया, ये सीट नेम आपका यहाँ हमने बनाया था। तो ये जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन जब चेक हो जाएगी, पूरी ट्रू हो जाएगी, तो इतनी वैल्यू हमने उठाई और यहाँ पे जो है वो रख दी, तो हमको जो सीट है वो मिल गई है। अब जब सीट मिल गई तो उसके बाद हमको क्या करना है, डेटा सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए पहले हम यहाँ पे कमांड बनाएंगे, OLEDB कमांड, ठीक है। और OLEDB कमांड का वेरिएबल बना दिया। उसके बाद में यहाँ पे कमांड पास कर दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और जो सीट नेम है, जो सीट नेम हमें यहाँ से मिला हुआ है उसमें पास कर दिया। और कनेक्शन कौन सा है, एक्सेल वाला कनेक्शन है। तो जो फाइल होगी उसकी सीट नेम से सारा डेटा सेलेक्ट होके आ जाएगा इस OLEDB कमांड के थ्रू। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक OLEDB अडेप्टर बनाएंगे, और ये अडेप्टर क्या करेगा, अडेप्टर कमांड को रन करवाएगा और डेटा को जो है उठा के ले आएगा एक्सेल सीट से। तो यहाँ पर हमने कमांड पास कर दिया अडेप्टर में, तो अडेप्टर जो है कमांड को रन करवाएगा और डेटा लेके आ जाएगा, ठीक है। डेटा लेके आएगा तो उसको रखेंगे कहाँ, उसके लिए हमने एक डेटा टेबल बनाई हुई है। और इस डेटा टेबल को हमने क्या किया है, अडेप्टर को बोला इसको फिल कर दो। तो जो डेटा अडेप्टर लेके आया था उसने टेबल में फिल कर दिया, और उसके बाद हमने कनेक्शन क्लोज कर दिया। तो एक्सेल का काम यहाँ तक हमारा जो है वो खत्म हो गया, हमको डेटा मिल गया इस डेटा टेबल में, ठीक है। अब हम चलेंगे सिक्वल की तरफ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सिक्वल का एक कनेक्शन बनाया, ठीक है। और ये अभी तक एम्प्टी कनेक्शन है। अब यहाँ पे कनेक्शन को वैल्यू कहाँ से मिलेगी, कनेक्शन को वैल्यू मिलेगी जो हमने कनेक्शन का वेरिएबल बनाया था पैकेज में, वो मिलेगा। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे DTS डॉट कनेक्शंस, यहाँ पर ऊपर क्या कर रहे थे, DTS डॉट वेरिएबल्स। तो DTS क्या है, ये आपको एक्सेस करवाता है पैकेज में जितना भी रिसोर्स होता है, वेरिएबल हो गया, आपका पैकेज हो गया, ठीक है। तो DTS डॉट वेरिएबल हमने यहाँ लिया था, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं DTS डॉट कनेक्शंस, और कनेक्शन का नाम हमने क्या रखा था, लोकल DB कनेक्शन। उसके बाद में एक्वायर कनेक्शन DTS डॉट ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसके लिए कनेक्शन को एक्वायर करेगा वो, और इसको कॉस्ट करेगा एज ए SQL कनेक्शन, उसने इसको कास्ट कर दिया है यहाँ पे। और फिर हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। तो वो जो कनेक्शन हमने पैकेज में बनाया था वो हमको इस वेरिएबल में मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, SQL बल्क कॉपी का जो है एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको जो है यूजिंग में डाल देंगे। तो यूजिंग में इसलिए डालेंगे क्योंकि SQL बल्क कॉपी जैसे ही काम खत्म होगा उसका रिसोर्स जो है वो रिलीज हो जाएगा। अगर हम इसको नहीं बनाते हैं तो फिर मेमोरी लीकेज का इशू आ जाता है, तो इसको जो है यहाँ पे फटाफट रिलीज कर देगा, नहीं तो फिर हमको खुद से रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगा। तो बल्क कॉपी हमने यहाँ पे बनाया, फिर रखा बल्क कॉपी, और इसमें हमने कनेक्शन पास किया कि बल्क कॉपी करना कहाँ, किस कनेक्शन पे करना है। तो इस सिक्वल कनेक्शन पे बल्क कॉपी करेगा, डेटा इसको यहाँ से मिलेगा और बल्क कॉपी कहाँ होगा, सिक्वल पे, ठीक है। तो यहाँ तक का काम एक्स्ट्रा खत्म हो गया था, अब सिक्वल वाला हो रहा है, तो कनेक्शन सिक्वल का होगा। और इसको मैंने डिफरेंट रखा है इसलिए क्योंकि दो वेरिएबल जो है वो सेम नेम के नहीं हो सकते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको कौन रखा था, इसको SQL कौन रख दिया है। अब क्या करना है, जो बल्क कॉपी का आपने वेरिएबल बनाया है इसको आप बताओ बल्क कॉपी डॉट डेस्टिनेशन टेबल। डेस्टिनेशन टेबल क्या है, तो टेबल नेम, और ये टेबल नेम क्या है, ये टेबल नेम हमें यहाँ पे मिला हुआ है जो कि हमने वहाँ पे वेरिएबल बनाया था पैकेज में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो टेबल नेम हो गया है, कहाँ तक टेबल नेम हो गया है, ये करेक्ट यहाँ तक हो गया है, ठीक। अब इसके अंदर क्या हुआ कि पहले हम लोग जो है सारी की सारी रो लेके आए थे, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम की बात करेंगे। तो एक और फॉर ईच लूप जो है हमने अंदर बनाया है हर एक कॉलम के लिए। पहले हम लोग यहाँ पे रोज पे चले थे, रो के लिए, ठीक है। यहाँ पे
कॉलम के लिए चलेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, जितना भी टेबल में आपका कॉलम रहेगा यहाँ पे जो टेबल डी आई है, ठीक है, डी डॉट कॉलम्स, जितना भी कॉलम रहेगा उसको हम मैपिंग करवाएंगे और उसको मैपिंग में ऐड करेंगे, ठीक है। तो बल्क कॉपी डॉट कॉलम मैपिंग्स डॉट ऐड कॉलम डॉट टू स्ट्रिंग और कॉलम डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो जो आपकी एक कॉलम जो आपका मैप होगा वो आपका मैप होगा सिक्वल टेबल से, ठीक है। आपने कनेक्शन दिया ना यहाँ पे, ये एक मैप होगा आपका सिक्वल टेबल से और दूसरा आपका मैप होगा इस डेटा टेबल से जो कि आपकी एक्सेल से आई है। तो दोनों जब कॉलम मैप होंगे तब डेटा जो है इंसर्ट होगा। तो जब ये मैपिंग होती है इसी वजह से उसको जो है फर्क नहीं पड़ता कि आपका कॉलम किस ऑर्डर में आ रहा है, वो मैपिंग के हिसाब से इंसर्ट करता है, ठीक है। और अगर कॉलम आपका नहीं होता है किसी भी एक जगह पे, अगर एक्सेल में है और टेबल में नहीं है तब भी इंसर्ट नहीं होगा, और टेबल में है एक्सेल में नहीं तब भी इंसर्ट नहीं होगा। तो कॉलम के होने ना होने से भी उतना फर्क नहीं पड़ता है और कॉलम का जो आपका अरेंजमेंट है उससे भी फर्क नहीं पड़ता। तो मिसिंग और मिस अरेंज कॉलम दोनों को यहाँ पे जो है हैंडल कर लेता है। तो उसके बाद जब मैपिंग हो जाती है, मैपिंग होने के बाद में बल्क कॉपी राइट टू सर्वर, और राइट टू सर्वर क्या करता है, dt को कर देता है राइट टू सर्वर। जो भी आपकी डेटा टेबल होती है मैपिंग के हिसाब से उसको जो है वो राइट टू सर्वर कर देता है और फिर यहाँ से जो है वो वापस निकल जाता है। अगर कुछ एरर नहीं आती है तो कुछ एरर आती है तो फिर जो है वो एरर में चला जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक लाइन ऑफ कोड जो है एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे ये काम करता है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन कंसर्न रह गया हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और यहाँ पर जो नेम स्पेसेस हैं सिस्टम डॉट डेटा, ये आपका जो है वो यूज हुआ है यहाँ पे जब आपने डेटा अडेप्टर बनाया है उसके लिए, ठीक है। और एक जो है आपका सिस्टम डॉट डेटा डॉट सिक्वल क्लाइंट जब आपने एसक्यूएल कनेक्शन बनाया तब यूज हुआ है। सिस्टम डॉट डेटा डॉट ओएलडीबी जब आपने ओएलडीबी पे काम किया था एक्सेल के लिए तब आपका जो है वो यूज हुआ है। तो सारे नेम स्पेस, और सिस्टम डॉट आईओ जो है आपका वो आपका यूज हुआ है फाइल एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे ये जो आप डायरेक्टरी रीड कर रहे हो उसके लिए आपका सिस्टम डॉट आईओ यूज हुआ है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको जो है कंफर्म कर दी हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। कुछ चीज़ मैंने किए नहीं है तो इसको मैं कर देता हूँ क्लोज और इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब क्या करते हैं, इसको रन करवाते हैं। फाइल्स हम ऑलरेडी देख चुके थे, अभी हमारी टेबल में कोई भी जो है डेटा नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं, चला देते हैं। तो जो डेटा जिस भी ऑर्डर में है, जहाँ भी जैसा भी है, वो आपकी टेबल में लोड हो जाएगा उसी हिसाब से, और आप जो है आराम से ये चीज़ अचीव कर पाओगे। और अच्छी बात है कि जो चीज़ें वहाँ पे मिसिंग होंगी उनमें आपका नल जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो आपको जो है कोई चैलेंज नहीं आएगा, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली कि जहाँ जहाँ पे नल है वहाँ पे या तो आपका कॉलम मिस था या तो आपका डेटा मिस था। और अगर आपका जो कॉलम का अरेंजमेंट गड़बड़ होगा तो वो प्रॉपर उस डेटा को इंसर्ट कर देगा। मिसिंग कॉलम और मिसिंग डेटा के लिए आपका नल आएगा और कॉलम का जो रीअरेंजमेंट है उसके लिए कुछ नहीं होगा, डेटा आपका प्रॉपरली इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक बार जो है चला के इसको देख लेते हैं। तो ये देखो, जहाँ जहाँ पे आपका डेटा मिसिंग था वहाँ पे आपका जो है डेटा मिसिंग रहा, ठीक है। जहाँ जहाँ पे आपका कॉलम मिसिंग था वहाँ पे पूरा का पूरा कॉलम का डेटा मिसिंग है, ठीक है। और जहाँ डेटा था वहाँ पे आ गया, जहाँ नहीं था वहाँ पे चला गया। तो इस तरह से अगर आपका मिसिंग कॉलम है तभी भी आप जो है डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, और अगर आपके कॉलम का अरेंजमेंट गड़बड़ है तभी भी आप डेटा को जो है वो इंसर्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको जो है वो स्क्रिप्ट यूज करनी पड़ेगी, और ये स्क्रिप्ट जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको आप एडिट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अगर आपको कोई कंसर्न कोई कन्फ्यूजन हो इस वीडियो में तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको लगता है कि किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो शेयर भी करो। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।